भक्तों के साथ कई बार होता है, भक्त लोग पूछते हैं प्रभु जब से मैं भक्ति में आया हूं तब से कष्ट शुरू हो गया, पहले तो बिल्कुल ठीक था मैं, क्योंकि अभी हम ऑपरेशन थिएटर में, इसलिए अभी हम क्लिनिक में पहुंच चुके हैं डॉक्टर के पास और दवाइयां शुरू हो चुकी हैं। कभी कभी इंजेक्शन भी लगता है और कभी कभी ऑपरेशन भी होने की संभावना है। हमें अगर बहुत कुछ सुख सुविधा दे देंगे भगवान, बहुत धन दे देंगे, बहुत मान सम्मान दे देंगे, बड़े बड़े मकान दे देंगे, दुकान दे देंगे, कुछ नहीं है परमानेंट, सब कुछ है टेम्पररी। ये गाना सुना ना आपने? ये सब कुछ दे देंगे तो मन में क्या विचार आएगा, भाई धाम जाने की आवश्यकता है क्या है, इसी संसार में सब कुछ तो है मेरे पास। कैदी जो जेल में है वो भी यही सोच रहे हैं, उनको सारी सुविधा प्रदान की जाती है एनजीओ के द्वारा। कुछ कैदी ऐसे होते हैं जो जेल से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, वो वहीं रहना चाहते हैं और लोग सोचते हैं ये समाज सेवा कर रहे हैं। अरे कैदियों को कैदी बना रखा तो फिर आप क्या समाज सेवा कर रहे हो? वो तो जेल से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, आपने इतनी सुविधा प्रदान कर दी उसको। जेल को जेल की तरह ही रखना चाहिए, अन्यथा वो निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, वहां से निकलने की इच्छा नहीं होगी। तो इसलिए भगवान ने जो कारागार बनाया, दुखालयम बोल दिया है, तो ये आशा ना करें कि बहुत सुविधा देने वाले भगवान यहां रहने के लिए हमें। आप समझ मेरी बात को? तो इसलिए कृपा क्या है कि भगवान हमें इस कारागार से मुक्त करना चाहते हैं, ये उनकी कृपा है। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे, तत्तेनुकंपाम, यानी कि आपकी कृपा है ये। तो ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा करके हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए दंड और दया में भेद है, दंड और दया में भेद है। किसी को दंड दिया जाता है, किसी के ऊपर कृपा की जाती है। कृपा का मतलब क्या होता है? अगर एक सर्जन जो है आपका ऑपरेशन कर रहा है और आपके पेट में ट्यूमर है या कैंसर है, उसको निकालना है, तो फूंक मार के तो काम होगा नहीं, ऑपरेशन करना पड़ता है, उसके लिए पेट को फाड़ना पड़ता है, वो ट्यूमर को बाहर निकालना पड़ता है, ट्यूमर को भी काटना पड़ता है। और ठीक होने पर हम डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं कि नहीं? हम बोलते हैं डॉक्टर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा पेट फाड़ा, आपने मेरा पेट फाड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद देते नहीं देते हम डॉक्टर को? तो इस तरह से भगवान को क्यों नहीं धन्यवाद देते हैं जब हमारे ऊपर वो कृपा कर रहे हैं, हमारे प्रारब्ध काट रहे हैं भगवान। और प्रारब्ध काटेंगे, जो पाप है वो जड़ पकड़ चुका है, जो हमारे पाप कर्मों के फल हैं या जो पाप के जो संस्कार हैं हमारे चित्त में हैं, बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही डीप हैं। उन संस्कारों को खत्म करना आसान नहीं है। पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसको नष्ट करना बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। जब उसको काटा जाएगा, जड़ से उखाड़ा जाएगा, तो ये कृष्ण की कृपा है। उस समय थोड़ा दर्द तो होगा, आप समझ रहे हैं? भले ट्यूमर हो गया हो, कैंसर हो गया हो, ये सब पाप कर्म का फल ही तो है। और जो समय आता है कि भाई आप ठीक होने वाले हैं, स्वस्थ हो जाएंगे, तो उस समय क्या किया जाता है? उस समय उसको काटा जाता है। तो उस समय पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। आप मत समझिए कि ऑपरेशन करने के बाद बड़ा आनंद आता है, उछलते कूदते हैं उस समय, वाह मजा आ गया, ऑपरेशन हो गया। कई दिनों तक दवाइयां खानी पड़ती हैं, कई दिनों तक बिस्तर में लेटना पड़ता है। तो ये वास्तव में दंड नहीं है भगवान का। जब इस प्रकार भगवान हमें देते हैं, ये भगवान की कृपा होती है। नहीं तो संसार में रहने की इच्छा बनी रहेगी हमारी, इस संसार में निकलना ही नहीं चाहेंगे हम। तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? भगवान को चाहिए 24 कैरेट, क्या बिल्कुल खरा सोना चाहिए उनको। तभी यहां पे बताया, क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, कि अगर सूर्य के पास जाना है तो अग्नि जैसा बनना पड़ेगा, नहीं तो सूर्य में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सूर्य के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं आप, सामने क्या दूर भी नहीं खड़े हो पाते हैं, सामने कहां जाएंगे हम? तो भगवान कृष्ण के नजदीक अगर जाना है तो हमें शुद्ध होना पड़ेगा, प्योर होना पड़ेगा, बिल्कुल लाइक अ प्योर गोल्ड। इसलिए श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जय धर्म में लिखते हैं कि जीव को जो 84 लाख योनियों में
भेजा जाता है तो उसमें दो प्रोसेस के द्वारा उनको शुद्ध किया जाता है। वो पहला बोलते हैं हीटिंग और दूसरा बोलते हैं हैमरिंग। एक तो तपाया जाता है और दूसरा हथौड़ा मारा जाता है। सोना शुद्ध करने के लिए करना पड़ता है। तो इसी तरह से भगवान भी जब हमें दंड देते हैं या हमें ऐसे लगता है कि ये दंड है, अगर कृपा समझ के उसको ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा मुझे दंड दिया है, ये देखो क्या हो गया मेरे साथ, तो ये समझना चाहिए उस समय ये भगवान की विशेष कृपा हुई है मेरे ऊपर। ये भगवान की कृपा हुई है जो मुझे भगवान इस परिस्थिति में रख रहे हैं। और इसलिए कुंती महारानी कह रही है विपदा संतः ता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अब सब कुछ ठीक हो गया है, पांडवों की विजय हो गई है, युद्ध समाप्त हो गया है, आप द्वारका जा रहे हैं क्योंकि सब ठीक हो गया है, इसलिए तो जा रहे हैं ना आप द्वारका की तरफ प्रस्थान क्यों कर रहे हैं हस्तिनापुर से? क्योंकि आप सब कुछ ठीक है, पांडवों की विजय हो गई, युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन में बैठ गए हैं, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, अब आप जा रहे हैं द्वारका हम सबको छोड़कर। और कब थे हमारे साथ आप? हमारे साथ आप तब थे जब हमारे जीवन में कष्ट था, जब वन में थे हम 12 वर्षों के लिए, या लाक्षागृह को आग लगा दी गई थी, कितने प्रकार के कष्ट हमें दिए गए थे। दुर्योधन ने तो हमें सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी, जहर दिया गया, क्या क्या नहीं दिया गया, क्या कितने प्रकार से हमें पीड़ा दी गई है। द्रौपदी जी का वस्त्र हरण किया गया, कई प्रकार से हमारा अपमान किया गया उस समय, लेकिन आप हमारे साथ ही थे, हमारी रक्षा कर रहे थे प्रत्येक कदम में, आप हमें छोड़ के कभी नहीं गए आप। लेकिन आज आप द्वारका जा रहे हैं क्योंकि सब कुछ ठीक है, तो ऐसे ठीक होने का क्या फायदा अगर आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? तो ये तो सबसे बड़ा दुख होगा हमारे लिए। इसे कुंती महारानी कह रही है कि आप हमें और कष्ट दीजिए। कोई इस प्रकार प्रार्थना करता है क्या? हम सब जाते हैं मंदिर में, भगवान का दर्शन करते हैं, सबसे पहले ही बोलते हैं मुझे कष्टों से छुटकारा दिलाइए हे नरसिंह भगवान, आपको इसलिए स्थापित किया है, हमारे माँ भक्ति के मार्ग में बहुत विघ्न आ रहे हैं, हमारी बाधाएं दूर करिए। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। कहते हैं वो जाननेवास प्रभु कह रहे थे कि राधा माधव अष्ट सखी तो अपने रासलीला विलास में व्यस्त हैं, तो उनको डिस्टर्ब मत करो, जो मांगना है भगवान नरसिंह देव से मांगो। इसलिए नरसिंह भगवान की स्थापना की। तो हम लोग मांगते ही रहते हैं, कुंती महारानी भी मांग रही है, लेकिन क्या मांग रही है वो? कि आप हमें और कष्ट दीजिए। विपदा संता, विपद, आप कष्ट दीजिए हमें, क्योंकि कष्ट देने से क्या होता है, हम आपको याद कर पाते हैं, आपको याद करते हैं तो आप यहां प्रकट हो जाते हैं, और आपका दर्शन अगर हम कर पाते हैं, भवतो दर्शनम स्यात्, आपका जब दर्शन होता है अपुनर्भव दर्शनम, फिर दोबारा संसार में दर्शन नहीं कर पड़ता, दोबारा संसार में दर्शन नहीं करना पड़ेगा, संसार का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। अगर भगवान का दर्शन आप कर रहे हैं तो संसार का दर्शन क्यों करना चाहेंगे आप? तो इसलिए ये वास्तव में कृपा है। लेकिन आधुनिक समाज जो है, बचपन से ही स्कूलों में, कॉलेजेस में, पाठशालाओं में हमें ये प्रशिक्षण मिला है कि जब भी कष्ट आए दूसरों को दोष दो। आप समझ रहे हैं? जब भी कठिनाई का सामना करना पड़े किसी ना किसी को दोष देते रहो। ऐसा हमारा प्रशिक्षण रहा है। हम अपने माता पिता को दोष देते रहे, मित्रों को दोष देते रहे, या फिर अपने स्कूल के व्यवस्थापन को दोष देते रहे, या जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं बॉस को दोष देते रहे, कंपनी वालों को दोष देते रहे। आप समझ रहे? यहां तक कि अगर आवश्यकता पड़ने पर भगवान कृष्ण को भी दोष देते हैं। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो यहां आया था यह सोचकर मंदिर में कि मेरी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। हे कृष्ण, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरे जीवन में क्यों कष्ट आया? क्या फायदा हुआ भगवान में विश्वास रखने का? दो लोग नास्तिक बन जाते हैं। रशिया में ऐसे ही हुआ था। रशिया में या जर्मनी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया था तो कई लोग युद्ध में गए थे, वॉर में गए थे,
और जब वॉर में गए तो उनकी जो पत्नियां थी वो सब चर्च में जाती थी और प्रार्थना करती थी, क्योंकि खाने को मिलता नहीं था। युद्ध जब होता है तो खाना पीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमने खेत और अनाज फसल उगा रहे हैं दिल्ली में, कहाँ से आएगा अन्न? गांव से आएगा। वो ट्रक आना बंद हो जाएगा युद्ध के समय, क्योंकि तेल नहीं मिलता है, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी, सब होर्डिंग करेंगे। कैलकाटा में एक व्यक्ति था, बिजनेसमैन, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो हिटलर को की ही पूजा करता था वो, क्योंकि हिटलर की वजह से बोल रहा है, उसने कहा कि मैं करोड़पति बन गया, क्योंकि हिटलर की वजह से ये वॉर छिड़ा है और हिटलर की वजह से मैंने ब्लैक मार्केटिंग कर पाया और हिटलर की वजह से जो मैं जितना धन मिल गया वही मेरे भगवान है। तो रोज अगरबत्ती दिखाता था हिटलर को। तो लोग होर्डिंग करेंगे, सामान जमा कर लेंगे अपने पास पहले से ही, युद्ध आने वाला है, चलो जी स्टोरिंग करना शुरू करो, होर्डिंग करना शुरू करो, और लोग जब मांगेंगे उनको महंगे दाम में देंगे। इन्फ्लेशन हो जाएगा, इकोनॉमी की शैटर हो जाएंगे हम लोग, सामान नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा सब महंगा मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा नहीं। तो उस परिस्थिति में बड़ा कठिन है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं फिर? इसलिए क्या करते हैं हम लोग? कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं किसी ना किसी को दोष देने का। ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, बचपन से ही प्रशिक्षित है हम इस तरह से। और लेकिन यहां पे जो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, क्या कह रहे हैं? भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, स्वीकार कर लो कि ये मेरे पाप कर्मों का फल है, किसी और के पाप कर्मों का फल मुझे नहीं मिल रहा है, ये मैंने ही किया है, मेरे कारण ये हुआ है, मैंने पाप किया तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा, मेरे पाप के लिए कोई और व्यक्ति क्यों भुगतेगा? मैंने किया है पाप तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा, उसका परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा। उसको स्वीकार करना है। भुंजाने तात्म कृतम विपाकम, स्वीकार कर लो कि मैंने गलत भोजन खाया, नुक्कड़ में जाके खड़े होके गोलगप्पे खाए मैंने, वो कैसे बनाता है मैंने देखा भी नहीं, पसीने वाला हाथ वो डालता है सौंठ में, घुमाता है अपने हाथ को, गोलगप्पे में डालता है और मैं खा रहा हूं, जानवर की तरह मैं खड़े खड़े खा रहा हूं बीच बाजार में, और बोलते पेट खराब हो गया मेरा। तुम क्यों लेके गए थे मुझे उस गोलगप्पे की दुकान में? तुम क्योंकि लेके गए थे इसलिए मैंने खाया। वाह भाई वाह, लेके गया तो तुम्हें खाना है क्या? ये फीस्ट क्यों बनाया गया? ये फीस्ट के कारण मेरा पेट खराब हुआ है। तुम क्यों खा रहे हो भाई फीस्ट? क्यों डाल रहे हो अपने प्लेट में इतने सारे शाही पनीर और ये मलाई पिस्ता और ये तेल ग्रीजी आइटम क्यों खा रहे हो? खिचड़ी खाओ। किसको क्यों दोष देते हो दूसरों को? तो स्वीकार करें हम लोग, ये भुंजाने आत्म कृतम विपाकम। तो इसलिए जो भी कुछ हो रहा है मेरे जीवन में वो उसका जिम्मेदार मैं हूं। सामान्य रूप से क्या होता है, जब हमारे जीवन में बहुत अच्छा होने लगता है, हमें ऊंचा पद प्राप्त हो जाता है, बहुत धन मिल जाता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलती है, यश फैलता है हमारा, हम बोलते हैं देखो ये सब मेरा किया हुआ है, मैं इसका भागीदार हूं, मैं इसका कारण हूं। और जब हमारे जीवन में कष्ट आता है किसको दोष देते हैं? सीधा भगवान को दोष देते हैं। आपकी भक्ति की मैंने इतने दिन, मैंने माला की, जब किया, पिछले 10 साल से मैं आपका नाम ले रहा हूं और फिर भी मुझे इतना कष्ट मिल रहा है, फायदा क्या हुआ भक्ति करने का? इससे अच्छा जो मैं पहले बाहर था, कम से कम मैं कहीं भी जाके खा सकता था। अब तो रेस्टोरेंट के बाहर से निकलना पड़ता है सोच के यार ये हमारे लिए नहीं है, पिज्जा हट, पिज्जा से हटना पड़ेगा, पिज्जा हट में नहीं जा सकते, पिज्जा से हट जाए। ये गोलगप्पा, ये पिज्जा, ये बर्गर, ये शाही पनीर जो सड़क पे मिलता है या दुकानों में मिलता है, अब मेरा नहीं है, मैं इसके लिए, मैं नहीं हूं इसके लिए। कितना बड़ा दुख है देखिए, आप समझ रहे इस बात को? तो भगवान ने हमें बचा लिया, बहुत धन्यवाद देना चाहिए। भक्त को प्रत्येक कदम में भगवान को, हरि गुरु वैष्णव को धन्यवाद देते रहना चाहिए कि हमें ऐसा संग मिला है भक्तों का, जहां पाप कार्यों से बच पाते हैं, भगवान की सेवा कर पाते हैं।